स्वागत है आप सभी का डायरेक्ट सेल गुरुकुल के इस ऑफिशियल चैनल के अंदर। मेरा नाम प्रीतम है। तो गाइस, बहुत सारे मेजर अपग्रेडेशन है ए शॉट के अंदर। जैसा कि हम सभी को पता है, ए शॉट 2.0 लॉन्च होने वाला है और वेरी सून ये हमारे बीच होगा। आई गेस 1 मई के अंदर हमारे पास ए शॉट प्रोबेबली ए शॉट 2.0 के साथ लॉन्च हो जाएगा। तो गाइस, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज है। सो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों की क्वेरीज, क्वेश्चंस दूर हो पाए और आप लोग बेहतर तरीके से डायरेक्ट सेलिंग 2.0 के बारे में समझ पाए। सो हम लोग शुरू करते हैं ए शॉर्ट। तो सबसे पहले गाइस इसका विजन बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग 2.0 और ए शॉर्ट का विजन क्या है। टू बिल्ड अ नर्चर एंड ग्लोबल इकोसिस्टम फॉर द मोस्ट ड्रिवन कम्युनिटी ऑफ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, उनके लिए एक इकोसिस्टम बिल्ड करे ग्लोबली, जो उनको बिल्ड करे और नर्चर करे। ठीक है, जो मिशन है हमारा, बाय क्रिएटिंग द मोस्ट रिलीवेंट, लिखा है आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ लिखा है बाय क्रिएटिंग द मोस्ट रिलीवेंट एंड एक्सेसिबल ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म enabling ease of business by combining the latest technology, quality product, service and rewarding experience beyond borders through co-commerce, keeping economical sustainability and its core। तो इसके अंदर जो मेनली एक पॉइंट निकल के आया है, जो हमने पहली बार सुना होगा, को कॉमर्स के बारे में। तो बेसिकली को कॉमर्स होता क्या है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। सो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर और आगे हमारे पास क्या अपडेशन है। सो आप देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे हमारे पास को कॉमर्स आ चुका है, नया भारत की नई तस्वीर। तो गाइस, नए भारत की नई तस्वीर है को कॉमर्स। को कॉमर्स का एक्चुअल जो मीनिंग है वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे को कॉमर्स का मतलब है कंजप्शन कॉमर्स। आपको इस पूरे वीडियो के अंदर एक चीज बार बार सुनने को मिलेगा, को एंड कंजप्शन। इसका बेसिकली मतलब है कि जो हमारे ये डायरेक्ट सेलिंग 2.0 का मॉडल है, इसके अंदर हम लोग कंज्यूम के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी प्रोडक्ट को जब हम सेल्स करते हैं तो उसको हमें एक्सपीरियंस करना और कंज्यूम करना एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। सो को कॉमर्स, सो क्या है ये 2.0, डायरेक्ट सेलिंग 2.0 बेसिकली है क्या? को कॉमर्स अ न्यू एरा ऑफ ई कॉमर्स, एक ई कॉमर्स का एक नया एरा है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि वी आर हेयर फॉर यू, हम सभी आपके साथ हैं। सही कंज्यूमर, सही प्रोडक्ट एंड सही कम्युनिटी। सो सही प्रोडक्ट, सही कम्युनिटी और सही कंज्यूमर्स के साथ हम लोग डील करने वाले हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि कम्युनिटी बिल्डिंग, ये आप पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, कम्युनिटी बिल्डिंग एंड कम्युनिटी नरिशमेंट, प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेशन ऑफ को कॉमर्स एंड को कंजप्शन, पार्टनरशिप इन नेशनल बिल्डिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो गाइस, 3 तरीके से हम इस इकोनॉमी की, अपने बिजनेस प्लेटफॉर्म की मदद कर रहे हैं। सबसे पहले कम्युनिटी बिल्डिंग होगी और कम्युनिटी नरिशमेंट होगी। कम्युनिटी नरिशमेंट का मतलब होता है कि अपने आप को, अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करना, नरिश करना, ग्रो करना। सभी के लिए को कॉमर्स का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल रहा है। को कंजप्शन मतलब कि हम कंजप्शन भी करेंगे और साथ में नेशनल बिल्डिंग, पार्टनरशिप, जो हमारा राष्ट्र है, हमारा जो देश है, इसकी भी हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे। सो फ्रॉम ए शॉट टू 1.0 टू ए शॉट 2.0। तो पहला हमारे पास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था जिसके अंदर सेलर पार्टनर होते थे, जो कि हम लोग हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं डिमांड जनरेशन होते थे, हम लोग डिमांड क्रिएट करते थे। बट अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग और हमारे साथ बिजनेस के अंदर आने वाले, और 3 कैटेगरी के अंदर हमारे साथ को कॉमर्स के अंदर लोग होंगे। तो सबसे पहले जो सेल्स पार्टनर है, जो कि हम लोग खुद हैं। वेंडर पार्टनर, आपको पता है कि जो वेंडर होते हैं, विक्रेता होते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो वाले लोग भी शामिल होने वाले हैं। और डिजिटल इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे मुकाम पे होते हैं, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर आने वाला है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कैसे कुछ बदल रहा है क्या? नहीं सर, बिजनेस वही, उमंग नहीं। बिजनेस वही है, बट जो इसको करने का तरीका है उसका एक नया उमंग है हमारे साथ में। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसको हम क्यों लेके आए, वाई ए शॉट को हम क्यों लेके आए, ए शॉट 2.0 को। तो गाइस, पहले क्या होता था कि जो अगर एक फनल के रूप में हम इसको देखते हैं, अगर 100 लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग ए शॉट के अंदर,
सो सिर्फ 20 लोग हैं जो कि एक्चुअल में हमारे कंज्यूमर बन रहे हैं। बट आफ्टर जैसे ही 2.0 लॉन्च होगा तो हम देख पाएंगे कि जो हमारा फनल है इसके अंदर अगर 100 लोग बिजनेस के अंदर आ रहे हैं तो 100 के 100 लोग ही कुछ ना कुछ यहाँ से परचेस कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ी चीज है। ये बिफोर की फोटो है एंड ये आफ्टर की फोटो है। आप देख पा रहे हो 100 इज जिसमें से 100 लोग ही पहले कंज्यूमर बन गए थे, बट अभी हमारा फोकस है कि 100% लोग ही हमारे एशॉर्ट के साथ कंज्यूम करें अपने इस प्रोडक्ट्स को। ठीक है, ओके। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो बेसिकली है वो ये है कि अभी आपको पता है कि कोरोना वायरस का जो थ्रेट है चल रहा है और लॉकडाउन में है हम लोग आइसोलेशन के अंदर। तो मैक्सिमम टाइम के अंदर ये एक अननोन थ्रेट था। कितने लोगों को पता था कि आज से 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले कि कुछ ऐसा होगा कि हर एक इंसान लॉकडाउन के अंदर अपने अपने घर में बंद होगा? आई डोंट थिंक कि सबको पता होगा। बट अभी एक अननोन थ्रेट की वजह से बहुत सारे लोगों का एक जबरदस्त नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। बट एक से अनेक अर्निंग मॉडल्स, ज्यादा सिक्योरिटी। अब हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने के एक से अधिक बिजनेस मॉडल्स हैं। सबसे पहला सेल्फ कंजक्शन। सेल्फ कंजक्शन मतलब क्या होता है? जिस प्रोडक्ट को मैं सेल्स कर रहा हूँ उस प्रोडक्ट को मैं यूज भी कर रहा हूँ, सेल्फ के लिए खुद कंजप्शन कर रहा हूँ, खुद उस प्रोडक्ट का मैं खुद कंज्यूमर हूँ। अगर मैं सेल्फ कंज्यूम कर रहा हूँ तो वहां से भी मेरे को इनकम जनरेट होने वाली है। सेकंड थिंग, अगर मैं रेफर कर रहा हूँ, रेफर मतलब मैं किसी को सजेस्ट कर रहा हूँ अपने प्रोडक्ट के बारे में, सेल्स करवा रहा हूँ, ठीक है, और मेरी टीम के अंदर भी बहुत सारे लोग कंजप्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, तो वहां से भी अर्निंग होने वाली है। तो ये 2 तरीके होंगे हमारे अर्निंग करने के। ठीक है, पहला सिर्फ हमारा एक तरीका था कि हम लोग सिर्फ सेल्स करते थे, अभी हम कंजप्शन करेंगे तो वहां से भी हमें प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, ग्रोथ का न्यू मंत्र, बिजनेस ग्रोथ। आप देख रहे हैं बिजनेस ग्रोथ। तो बिजनेस ग्रोथ का मतलब क्या है? जब बिजनेस और कंजप्शन मिलेगा, बिजनेस की रॉकेट की स्पीड बढ़ेगा। यस, एक्चुअल में जब जैसे ही कंजप्शन होना शुरू होगा, हमारी कम्युनिटी के अंदर भी लोग बाय द वे वो प्रोडक्ट बाहर से भी ले रहे थे, अगर वो प्रोडक्ट ही हम लोग इस प्लेटफॉर्म से शॉर्ट से लेना शुरू करते हैं तो हमारा बिजनेस के अंदर हमारा जो सेल्स है वो वॉल्यूम बढ़ेगा और डेफिनेटली हमारा बिजनेस रॉकेट की स्पीड से ग्रो करेगा। भारत ग्रोथ, अच्छा इंडिया नहीं कह रहे, भारत कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, समझने का ट्राई करना, क्योंकि हम लोग भारतवासी हैं। सो हम लोग चाहते हैं हमारी भारत की ग्रोथ। ठीक है, सो हमारे जितने भी सेलर्स हैं, हमारे सेलर्स पार्टनर है, हमारे वेंडर्स है, सभी अपना सपना पूरा करेंगे। ये है हमारी भारत की ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ का मतलब क्या? पर्सनल ग्रोथ का मतलब है कि अब आपके पास पावर है अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी बदलने की। देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक इंसान अपने लिए काम करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट वो चीज है कि जब हम लोग दूसरे लोगों की भी हेल्प करें कि वो लोग भी अपनी लाइफ में कुछ आगे कर पाए। को कॉमर्स पावर टूल, ठीक है, इसको हम थोड़ा आगे समझते हैं। को कॉमर्स पावर टूल का मतलब क्या है यहाँ पे? सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ चुके हैं, बेसिकली समझने का ट्राई करना। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो लिखा है कमाई क्यों हो लिमिटेड। जो अभी आपको पता है कि लॉकडाउन हो रखा है तो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि यार अब तो हम एशॉर्ट से कैसे कमाएंगे, कमा नहीं पा रहे, क्या करें कैसे करें। लेकिन अब हमारा जो लिमिटेड इनकम है जो हमारी, अब वो लिमिटेड नहीं होगी, वो हमारी अनलिमिटेड होगी। क्यों? क्योंकि लिखा है बेचो वही जो भारत चाहे। एग्जैक्टली। एक्चुअल में देखो फैशन के साथ एक थोड़ा सा ट्रेजिडी है, थोड़ा सा कहते हैं इसको हम थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि फैशन के साथ एक थोड़ा सा रुकावट है हमारे बिजनेस की। वो ये है कि जैसे ही हम फैशन की बात करते हैं तो फैशन सेल्स के अंदर हर एक इंसान का एक मतलब एक जो जरूरत है फैशन की, वो एक लिमिटेशन के अंदर होती है। लाइक अगर कोई भी पर्सन फैशन ले रहा है तो वो मे बी 2 महीने में परचेस करेगा, मे बी 3 महीने में परचेस करेगा। वो शादी पार्टी या मे बी कहीं वो किसी फंक्शन में जा रहा है तभी वो फैशन को लेने वाला है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कुछ और प्रोडक्ट्स की, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेली नीड्स। डेली नीड्स का मतलब क्या है? रोजमर्रा की चीजें जो हमारे पास अभी एशॉर्ट में अवेलेबल होने वाली है। होम इलेक्ट्रॉनिक्स, होम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बहुत सारे आने वाले हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स के। किचन अप्लायंसेस, आपको पता है किचन के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं, वो भी हमारे एशॉर्ट प्लेटफॉर्म में आप देखेंगे। ब्यूटी एंड स्किन केयर, आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट भी हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं, साबुन, शैम्पू और फेस वॉश वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट्स। इसके अलावा हेल्थ एंड फिटनेस, ठीक है, बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशियंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे मल्टीविटामिन होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं और हम लोग अपने स्वस्थ हेल्थ के लिए इसको यूज करते हैं। बट ये चीज हम बाहर से लेते थे, बट अभी हम लोग कहाँ से लेने वाले हैं? हम लोग ए शॉर्ट से लेने वाले हैं। सो बेचो वही जो भारत चाहे। ठीक है, आई गेस यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। सो और कुछ कैटेगरीज है, देखते हैं हम लोग ध्यान से इनको कि क्या क्या है वो।
तो हमारे पास पहले सिर्फ फैशन था, अब हमारे पास फैशन प्लस ब्यूटी एंड वेलनेस, हेल्थ एंड फिटनेस, एसेंशियल डेली नीड्स, किचन अप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट आने वाले हैं। अच्छा, अब क्या है, रेफर करे सबको जैसे जिसकी नीड। पहले हम लोग सिर्फ फैशन बेच सकते थे, और फैशन बेचने के अंदर एक लिमिटेशन था, वो ये था कि हम लोग फैशन किसको बेच सकते हैं, जिसको कपड़े की रिक्वायरमेंट हो। बट अगर अगर हमारे पास कैटेगरी बढ़ गई है, हमारे पास 6 कैटेगरी आ चुकी है, तो हम लोग जिसकी जैसी नीड है उसको वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, और वहां से हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। तो बिजनेस भी और शॉपिंग भी, अभी मैं बिजनेस भी करूंगा और मैं शॉपिंग भी करूंगा। मतलब मैं जो अपने घर के लिए भी सामान लेता था, वो प्रोडक्ट भी मैं आप एशॉर्ट से लेने वाला हूँ, ठीक है। और आई गेस कि सभी के सभी लोग उस प्रोडक्ट को अपने यहाँ से एशॉर्ट से ही परचेस करेंगे, तो उनको वहां से भी फायदा मिलेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट हम बाहर से कहीं ना कहीं से पैसा देके ले ही रहे हैं, बट हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा। बट एशॉर्ट से लेने का हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। बिजनेस बढ़ेगा जल्दी जब आप और आपके अपने साथ मिलकर करेंगे अर्निंग। एग्जैक्टली। तो ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखना, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उस समय बदल क्या रहा है। देखो सर, ये बदल रहा है, यहाँ पे देखो, बिजनेस एज यूजुअल। जो हमारा पहला बिजनेस मॉडल था वो कहीं नहीं जा रहा, वो सेम एज इट इज, बहुत सारी चीजें हैं जो वहीं पर है, बट बहुत सारी चीजें नई अपग्रेड हुई है। तो पहले हमारे पास क्या था, सिर्फ रेफर करके अर्न करने का मौका, बट अब हमारे पास अभी हमारे पास क्या है, सेल्फ कंजेशन, मतलब हम लोग खुद भी परचेस कर रहे हैं, तो वहां से भी मुझे कमाई हो रही है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सीनियर, अब तो ये लगता है मुझे, ये तो थोड़ा सा कुछ अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज लाइक मोदी केयर, वेस्टीज या फिर एमवे जैसा होने लग गया, ये तो वैसे ही होगा ना। तो मेरा आंसर है नहीं। देखो, हम लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बट हम लोग ये नहीं कह रहे कि किसी पर्सन को हम ये नहीं बोल रहे कि आपको अपना प्रोडक्ट चेंज कर देना है। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आपको पहले कुछ और प्रोडक्ट लेने थे तो अभी आपको कोई और प्रोडक्ट लेने हैं। देखो, शॉप बदलो, प्रोडक्ट नहीं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान बदलनी है, प्रोडक्ट नहीं बदलने हैं, ठीक है। बट ये प्रोडक्ट अगर आप यहां से नहीं ले रहे, तब भी बाय द वे आप कहीं ना कहीं से ले ही रहे हैं, बट आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। बट अगर आप शॉप बदलेंगे तो आपको बहुत सारा एक कमाने का जरिया और आपको एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ, ये तो समझ में आ गया व्हाट, कि क्यों, क्या है ये डायरेक्ट सेलिंग 2.0, कि जिसमें कुछ नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। बट अब सवाल ये आता है कि कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो अब सारे कम्युनिटी मेंबर्स के पास होंगे सक्सेस के ज्यादा चांसेस, ये आप देख रहे हैं, सक्सेस के ज्यादा चांसेस, ठीक है। उसके बाद है रेफर करते जाओ, सबकी ग्रोथ कराओ और जम के कमाओ, बहुत बढ़िया है। उसके बाद लास्ट में है बिजनेस के साथ कंजप्शन ही है सक्सेस की नई कुंजी। एग्जैक्टली। और मैं बहुत टाइम से सोच ही रहा था कि एक्चुअल में कोई ऐसा बिजनेस मॉडल हमारे पास हमेशा होना चाहिए जिसके अंदर हम लोग जो नया जो हम लोग कस्टमर ला रहे हैं, उसके साथ साथ में जो ऑलरेडी हमारे पुराने कस्टमर है, वो लोग भी किस तरीके से कंजप्शन कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा न्यूज है। सवाल आता है कैसे। एसोस पॉइंट एक जनरेशन मॉडल। अब अच्छा, इसके अंदर ये समझने का ट्राई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको अगर आप समझ गए तो आपका पूरा मॉडल समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कैलकुलेशन के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं, कैसे समझे, कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे प्रोडक्ट आएगा, कैसे प्रॉफिट आएगा, कैसे हमारी इनकम जनरेट होगी, कैसे हम लोग कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, अब एक चीज है, चीज क्या है, एक पहले होती थी एमआरपी, तो एमआरपी अभी भी है, लेकिन अभी एक टर्म नया आया है जिसको कहते हैं एशॉर्ट पॉइंट्स। अच्छा, एपी, जिसको कहते हैं एपी, मतलब एशॉर्ट पॉइंट्स। एशॉर्ट पॉइंट्स बेसिकली होता क्या है, एशॉर्ट पॉइंट्स हर प्रोडक्ट के अंदर एक पॉइंट सिस्टम होता है यहाँ के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली अगर कोई भी प्रोडक्ट है, लेट्स से हम लोग बात करते हैं एक साबुन है और वो 50 रुपए का एमआरपी है, सो उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स होंगे। सो उसके ऊपर वो पॉइंट्स वो कंपनी के डिसाइड किए गए पॉइंट्स होंगे, मुझे नहीं पता। जैसे प्रोडक्ट लाइव होंगे तब हमें दिखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट में कितना पॉइंट्स एपी मिलने वाला है, हमें एशॉर्ट पॉइंट्स मिलने वाला है। बट हर एक एशॉर्ट पॉइंट्स अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग उसके पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और अब जो हमारा कैलकुलेशन शुरू होगा, कैलकुलेशन जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हम जब अपनी इनकम कैलकुलेट लेंगे, तो एमआरपी के हिसाब से नहीं करके अब हम उसे एशॉर्ट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है इसको हम समझते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत कुछ और नया पता चलेगा। पहले आपको पता है कि हमारी कंपनी में कुछ रैंक्स होते थे, इनफैक्ट स्टिल वो रैंक अभी भी है जब तक हमारा 2.0 लाइव नहीं होता, लॉन्च नहीं होता। तो ओल्ड रैंक के नाम सभी को पता है, फैशन कंसल्टेंट, फ्रेंचाइजी, बैरन, काउंट, मार्क्यूज, ड्यूक, आर्च ड्यूक, है ना। बट अभी ये जो ओल्ड रैंक थे, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये कौन सा रैंक है। तो एक्चुअली यूरोपियन कंट्री के अंदर एक आयरिस
आर्मी है, तो यूरोप कंट्री के अंदर एक जो आयरिश आर्मी है, ये उनके रैंक्स के नाम होते हैं। लेकिन इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं अभी जो हमारा नया मॉडल आ रहा है ना, इसके साथ ज्यादा कनेक्शन नहीं बन रहा। बट अगर आप न्यू रैंक्स की बात करते हैं तो न्यू रैंक्स हमारे पास क्या है, एफसी एम्बेसडर बन रहा है, आप देख रहे हैं एफसी एम्बेसडर बन रहा है, ठीक है। फ्रेंचाइजी प्रमोटर बैरन मेवन, इन्फ्लुएंसर बन रहा है अकाउंट, और मार्क्यूस बिकम एस एशॉर्ट कम्युनिटी एंटरप्रेन्योर, ड्यूक बिकम एबीओ एशॉर्ट बिजनेस ऑनर, आर ड्यूक बिकम वेटरन एबीओ, ठीक है। इन सबका अपना अपना एक मकसद है, अपना अपना एक मतलब है, एम्बेसडर, प्रमोटर, मेवन, इन्फ्लुएंसर, एस, एबीओ और वेटरन एबीओ का, ठीक है। ये आप जब स्लाइड्स को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग आगे चलते हैं। अभी बेसिकली हमारे पास और भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसके अंदर हम बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं। लिखा है अब आपको मिलेगा रिटेल डिस्काउंट एज रिबेट विथ अर्निंग्स। अच्छा, पहले हमारे एफसी का जो डिस्काउंट होता था, है ना, वो कितना होता था आपको पता है, रिटेल डिस्काउंट 10% होता था। बट अभी जो हमारा एफसी जो चेंज हो गया एम्बेसडर में, उसका जो रिटेल डिस्काउंट है वो कितना है, 16%। लेकिन इसके अंदर आप एक चीज लिखा हुआ देख रहे हैं ऊपर, उसको कहते हैं रिबेट। अच्छा, रिबेट में और डिस्काउंट में थोड़ा सा डिफरेंट है। रिबेट क्या है, रिबेट वो है जो मुझे परचेस करने के बाद मुझे इनकम मिलती है, छूट मिलती है, उसको कहते हैं रिबेट। बट डिस्काउंट क्या होती है, डिस्काउंट होते है जो मेरे को शॉपिंग करते वक्त ही मुझे जो लेस मिलता है, ठीक है। सो रिबेट बेसिकली जो हमारे 16% लिखा हुआ है, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। एक प्रोडक्ट मान लो 100 रुपए का है, और 100 रुपए का जो प्रोडक्ट है वो आपने शॉपिंग किया, सो अभी आपको यहाँ पे लिखा है रिबेट 16% एफसी के लिए, मतलब एम्बेसडर के लिए। तो आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि सीनियर इसका मतलब ये हुआ कि मुझे वो प्रोडक्ट 84 रुपीज का पड़ेगा, यानी कि 16%, 100 का 16% 16 रुपए, तो मुझे वो प्रोडक्ट कितने का पड़ेगा, वो प्रोडक्ट मुझे 84 का पड़ेगा। सो यहाँ पे यही चीज समझने वाली है, पहले ये सिस्टम था, डिस्काउंट कहते हैं उसको। रिबेट का मतलब क्या है कि आपको जो प्रोडक्ट है वो आपको पे टाइम पे 100 ही करना है, लेकिन जो ये 16% है, यानी कि 16 रुपए जो है 100 का जो 16% बनता है, वो 16 रुपए आपको अकाउंट में इनकम आएगी, जैसे कि आपको नेक्स्ट महीने की जो इनकम आती है उसमें ऐड होके। समझ आ गई बात, मतलब आपको पे 100 रुपीज करना है, लेकिन आपको जो 16% जो प्रॉफिट आपका रिबेट है वो 16 रुपए बनता है, वो आपको अकाउंट में मिलेगा डायरेक्ट क्रेडिट होके, ठीक है। तो प्रमोटर का सेम एज इट इज, जो आपको पता है, प्रमोटर मतलब फ्रेंचाइजी, और इनका जो परसेंटेज है वो कितना बढ़ गया है, वो हो चुका है 32%। उसके बाद मेवेन का 46, इन्फ्लुएंसर का 60, एस का 63, एबीओ का 65 और वेटरन एबीओ का 66। सो गाइज, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं हमारे लास्ट प्रीवियस जो हमारा कंपनसेशन प्लान था उसके रिटेल डिस्काउंट थे, तो ये बहुत बढ़ चुके हैं उनसे, और ये बहुत खुशी की बात है हम सभी एशॉर्टियन के लिए। अच्छा, अपग्रेड ग्रुप प्रॉफिट, ग्रुप प्रॉफिट भी डेफिनेटली अपग्रेड हो चुका है। पहले हमारा ग्रुप प्रॉफिट जो था वो गैप को मेंटेन करके थोड़ा कम बैठता था, अब आप ग्रुप प्रॉफिट देखेंगे तो ये ग्रुप प्रॉफिट भी बढ़ चुका है। अच्छा, अब जो आपकी मंथली इनकम होगी वो किस हिसाब से कैलकुलेट होगी, तो दो तरीके से कैलकुलेट होगी वो मंथली इनकम। सबसे पहले तो आपको जो एशॉर्ट पॉइंट्स है उसके हिसाब से ही आपका मंथली इनकम कैलकुलेट होगा। तो एशॉर्ट पॉइंट दो तरीके से हम लोग जनरेट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसको कहते हैं सेल्फ शॉपिंग, सेल्फ कंजप्शन, ठीक है। सेकंड इज माय रेफरल शॉपिंग, यानी कि मैंने जिसको रेफर किया, मैंने जिसको प्रोडक्ट को सेल किया है, उन दोनों को जो एपी होगा, एशॉर्ट पॉइंट्स होगा, उसको कैलकुलेट किया जाएगा, उनको प्लस करके फिर आपकी कैलकुलेशन बनाई जाएगी आपकी इनकम की। ओके, ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। और एक बहुत बड़ा गुड न्यूज देने जा रहा हूं सभी को। गुड न्यूज ये है कि अब जो हमारी इनकम आने वाली है वो इनकम आने वाली है महीने में 2 बार, और ये बहुत अच्छा गुड न्यूज है। आप बोलेंगे सिर्फ समझ नहीं आया 2 बार कैसे, देखो मैं समझाता हूं मैं आपको। महीने की 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जितना भी बिजनेस होगा उसकी इनकम आपको 16 तारीख को मिलने वाली है, सही है। सेकंड थिंग, जो बिजनेस आपका 16 से लेकर 31 तारीख तक होगा, 16 से लेकर 30-31 तारीख तक होगा, उसकी इनकम आपको 2 तारीख को मिलने वाली है, सही है। सो ये बहुत अच्छा है, गुड न्यूज है। हमें अभी मंथली इनकम 2 बार मिलने वाली है, 2nd ऑफ द मंथ एंड 16th डे ऑफ द मंथ ऑफ ईच मंथ। बिजनेस इन को कॉमर्स, जैसा आप करते आ रहे हैं उसको कंटिन्यू करें और आगे बढ़े। अच्छा, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कुछ अलग करना है क्या, नहीं, कुछ भी अलग नहीं करना। आप जैसा करते आ रहे हैं वैसा ही आपको करते रहना है, कोई अलग काम नहीं करना, ठीक है। आप
अपग्रेड कर चुके हैं, हमारा सिस्टम अपग्रेड कर चुका, तो अपने आप को अपग्रेड जरूर करना है आपको। और बिजनेस का करने का तरीका आपका एज इट इज है, लेकिन अब क्योंकि कंपनी ग्रो कर चुकी है तो हमें भी अपने सेल्स स्किल को ग्रो करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, ये एक बहुत बड़ा स्लाइड है और बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान से सुनना, मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो 6 कैटेगरी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। फैशन एंड लाइफस्टाइल, होम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, डेली नीड्स एंड एसेंशियल, हेल्थ एंड फिटनेस, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, किचन एंड अप्लायंसेज। सो गाइस, कैन यू बिलीव कि एक्चुअल में ए शॉर्ट के अंदर कभी मैंने नहीं सोचा था कि फैशन के अलावा इतने सारे प्रोडक्ट्स आएंगे जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। बट अभी हमारे पास 6 कैटेगरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सभी के लिए। और जैसी जिसकी नीड है हम उसको वही प्रोडक्ट रेफर करेंगे। अब हमें सिर्फ किसी को कपड़ा नहीं बेचना है, इसके अलावा भी हमारे पास और बाकी 5 कैटेगरीज है, टोटल कंप्लीटली 6 कैटेगरीज है, और जिसको जो जैसी नीड है हम उसको वही सेल करने वाले हैं। ओके, सो अभी बिजनेस इन को कॉमर्स फेज 3 है। सो एवरेज साइज ऑफ इंडियन फैमिली 4 to 8 पीपल। एवरेज साइज ऑफ इंडियन एक्सटेंडेड फैमिली, देखो 2 टाइप की फैमिली होती है इंडिया के अंदर। एक फैमिली होती है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या है, जिसके अंदर हम सिंगल फैमिली कहते हैं, इसके अंदर 5 से 6 लोग रहते हैं, 4 से 5 लोग, 3 लोग। और एक होती है ज्वाइंट फैमिली, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली, जिसके अंदर ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई बिजनेस के अंदर फ्रेंड्स और नेटवर्क को भी, अपने फ्रेंड्स को, अपने नेटवर्क को, अपने रेफरल को, लोगों को सेल करेगा, तो वहां से भी उनकी अर्निंग ग्रो होने वाली है। ठीक है, बिजनेस मीडिया की पावर से आप कनेक्ट हो सकते हैं अनलिमिटेड मेंबर्स से भी और कभी भी। एग्जैक्टली अच्छा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सिनर वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं, लॉकडाउन चल रहा है ना, तो क्या करें। देखो सर, मैं आपको बताता हूं, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके भी हम लोग बहुत अच्छा सेल्स कर सकते हैं। अभी थोड़ी सी लिमिटेशन थी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ फैशनेबल प्रोडक्ट्स है, तो सामने वाले का एक क्वेश्चन होता था, एक आंसर होता था, वही होता था कि मैं अभी फैशन क्यों लूं, क्योंकि मेरे को तो जरूरत नहीं है। बट अभी क्योंकि हमारे पास डेली एसेंशियल वाले बहुत सारे गुड्स आ चुके हैं, तो हम लोग उनको सेल कर पाएंगे, जिसकी वजह से सामने वाले को अच्छा लगेगा, क्योंकि वो अपनी कंजप्शन वैसे भी कहीं ना कहीं से कर ही रहा है। अगर वो उस कंजप्शन को चेंज करने का तरीका अपने शॉप को बदलता है, तो वो पर्सन इस बिजनेस को शुरू करके बहुत अच्छा अर्निंग ले सकता है। तो हमारे लिए सेल्स करना बहुत ईजी हो चुका है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सो बिजनेस वही उमंग नहीं, जैसा कि आपको बताया मैंने पहले भी। अर्निंग बढ़ाओ, ज्यादा कैटेगरीज, बड़ी कम्युनिटी, बड़ी अर्निंग। एक्चुअल में ज्यादा कैटेगरीज होंगी तो बड़ी कम्युनिटी बनेगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे हमारे साथ और हमारी अर्निंग भी बढ़ने वाली है। शॉपिंग करो एंड करवाओ, एशॉर्ट पॉइंट्स कमाओ। ठीक है, अभी सारा का सारा फंडा एशॉर्ट पॉइंट्स का है, ध्यान से समझना। जितने पॉइंट्स आप कमाएंगे उतनी ही आपकी इनकम ज्यादा होगी। एशॉर्ट पॉइंट्स आप बोलेंगे कैसे ना कैसे कैलकुलेट होगा, आप कुछ नहीं करना, जैसे ही आपके द्वारा कंजप्शन होगी, आपके द्वारा सेल्स होगा, आपके टीम के अंदर, आपके रेफरल के अंदर, तो एशॉर्ट पॉइंट आपके कार्ड में ऑटोमेटिकली ऐड होते रहेंगे। अब आगे क्या है, अच्छा गाइज, एक चीज और है कि एक इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि धीरे धीरे करके ये प्रोडक्ट कैटेगरी और बढ़ेंगे, और आने वाले टाइम के अंदर एशॉर्ट और ज्यादा ग्रो करने वाला है। को कॉमर्स को समझो और समझाओ, समझना है, समझाना है, क्या करना है हमें, ये बता रहा हूं अभी मैं आपको सभी को। हमें अपने अपने टीम को, अपने डाउनलाइंस को क्या बताना है, खुद को समझना है को कॉमर्स के बारे में, कंजप्शन कॉमर्स के बारे में, और दूसरों को समझाना है। ए शॉर्ट पॉइंट्स को अपनाए, बिग अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। डेफिनेटली बिग अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, फायदा सभी उठाएंगे, आई होप सो। आप सबके लिए होगी ए शॉर्ट कम्युनिटी, ए शॉर्ट कम्युनिटी हमारे सबके लिए ऑलरेडी है और ये रहेगी। अच्छा, बहुत सारे एफएक्यूज है। एफएक्यूज मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सो ए शॉर्ट पॉइंट्स मॉडल क्या है, तो ये आप देख सकते हैं इनको। ठीक है, कि ए शॉर्ट पॉइंट्स क्या है, कैसे है और कैसे काम करता है। नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। और डेफिनेटली एक चीज और है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो भी आप मेरे को क्वेश्चन कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, तो मैं उसका आंसर भी आपको करने वाला हूं। ठीक है, सो फाइनली बहुत सारे एफएनक्यूज है जिसको हम देखेंगे, एंड लास्ट में थैंक यू। भारत बनेगा वन टीम वन ड्रीम, ओ यस। थैंक यू गाइज, एंड प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड चैनल को फॉलो कीजिए। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस और नई अपग्रेडेशन आपको डेली बाय डेली मिलता रहेगा, जैसे ही कुछ नई चीजें आएंगी। थैंक यू सो मच।